अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे CSS 2026 के हवाले से, जो एक बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट है और एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के दरमियान कि जो क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम है या जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उनको लेके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है कन्फ्यूजन का शिकार हैं, स्पेशली जो 2026 के लिए एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि जो टाइम है इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रूशल है प्रिपरेशन को लेके। और स्टूडेंट्स इस चीज़ में जो है अभी इन सीसा स्टेट ऑफ माइंड है कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, वेदर द अपकमिंग एग्ज़ाम वुड बी बेस्ड ऑन द प्रपोज्ड फार्मूला और स्कीम ऑफ स्टडी और इट वुड बी ऑन द एग्जिस्टिंग मॉडल। तो इस हवाले से जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो है मैं आपके सामने ये जो प्रपोज मॉडल है इसको जो है ब्रीफली जो है और बड़ी सिंपल वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो है एप्लीकेबिलिटी या इसके जो है चांसेस किस हद तक हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो एग्जिस्टिंग मॉडल है और जो प्रपोज मॉडल है इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छे स्टूडेंट्स, अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ स्टडी है या जो पैटर्न है उसके मुताबिक स्टूडेंट्स जो हैं उनको एमपीटी के बाद रिटर्न का जो है 1200 मार्क्स का जो पोर्शन है उसको जो है उसमें से अंडरगो होना पड़ता है, और उसके अंदर जो है 600 के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और उसके अंदर जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है वो सेम है सबके लिए, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स जो है कोई भी सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स की कंडीशन के मुताबिक। लेकिन जो अभी प्रपोज्ड मॉडल जो है या जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है उसमें यह है कि जो कंपलसरी का जो पोर्शन है उसको सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो मार्क्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको 600 से जो है शॉर्ट करके 300 में जो कन्वर्ट कर दिया गया है। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो अभी एग्जिस्टिंग मॉडल था उसके अंदर इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी और जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर्स, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़, ये सब जो थे 100 मार्क्स के थे। जबकि जो प्रपोज्ड फार्मूला है उसके अंदर जो है इंग्लिश ऐसे तो 100 मार्क्स का ही है, लेकिन इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का जो पेपर है उसको 50 मार्क्स के लिए प्रपोज किया गया है। और जनरल साइंस एंड एबिलिटी हम देखते हैं और करंट अफेयर्स, ये दो पेपर जो हैं नए मॉडल में हमें नज़र नहीं आते, इनको जो है ख़त्म कर दिया गया है। और पाकिस्तान अफेयर्स की जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है 100 मार्क्स का, इसको इंक्लूड किया गया है। जबकि इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर है उसके नंबर जो हैं 100 से जो है 50 की तरफ इनको जो है प्रपोज किया गया है। तो इस तरह जो इसकी जो एक इन फ्यूचर जो एक मॉडल दिया जा रहा है उसमें जो है 300 मार्क्स के बारे में बात हो रही है कि कंपलसरी जो है उनकी जो वेटेज है दैट वुड बी नॉट 600 बट 300 मार्क्स। अच्छा, अब जो असल चीज़ है जो क्लस्टर है उसका क्या कॉन्सेप्ट था और क्लस्टर वाइज सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह थी, क्या मार्क्स थे। अर्लियर तो ये था कि जो CSS में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की जो है आपकी एलोकेशन उस वो आपके रिटर्न के स्कोर के ऊपर होती है। आप कोई भी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल में चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोवाइडेड दैट कि उनकी जो लिमिट है या जो उनकी जो कंडीशन है ग्रुप वाइज वो दी गई है सिलेक्शन की जो है लिस्ट उसके ऊपर। लेकिन अब जो है इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स को जो है क्लस्टर में जो है वो कंपलसरी करार दे दिया गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ग्रुप चूज़ करना है, जिस तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, रिटर्न का पोर्शन तो 1200 ही रहेगा, लेकिन अब जो कंपलसरी है वो 300 का हो जाएगा और जो ऑप्शनल है वो 900 मार्क्स के होंगे। और उन 900 के अंदर जो है आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो लाजमी ऑप्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से आप ऑप्शनल चूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखते हैं तो जिस तरह एक पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जिसको हम DMG ग्रुप बोलते हैं, उसके लिए आपको ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, इनको जो है लाजमी पढ़ना करार दे दिया गया 100 मार्क्स का। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने क्लस्टर 1 में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 3 सब्जेक्ट्स लिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, ये तो आपको मस्ट है, ये लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप साथ जो है एक एक्स्ट्रा क्रिमिनोलॉजी भी ले लेते हैं तो अब आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेने से आप उस ग्रुप में भी फॉल करेंगे। इसी तरह फिर आप इकोनॉमिक्स तो आपका आ गया उसके अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर, अगर आप साथ इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल लॉ ले लेते हैं तो आप 200 मार्क्स से मज़ीद आप ले सकते हैं। यानी आप इस ग्रुप के लिए भी जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, और इस तरह आपके जो मार्क्स हैं वो आपके जो है सिलेक्टेड मार्क्स वो 600 पूरे हो जाएंगे। आपको 300 मार्क्स मज़ीद लेने पड़ेंगे। यानी हर सब्जेक्ट की जो स्पेशलाइजेशन है वो उसके ग्रुप्स की बेस पे है। कुछ सब्जेक्ट उसमें लाजमी आपको पढ़ना होंगे, और अगर वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं, तो आप उस ग्रुप के लिए भी एलिजिबल हैं। जो सब्जेक्ट उसमें नहीं है, अगर आप वो एक्स्ट्रा ऑप्ट कर लें तो आप उस ग्रुप के लिए भी जो है वो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे या फॉल करेंगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फाइल आप देख सकते हैं कि आप किस ग्रुप के लिए कौन सा क्लस्टर जो है आपको चूज़ करना है या कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो मस्ट हैं, और वो सब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ग्रुप में है तो आप उसको भी फिर ऑप्ट कर सकेंगे। अच्छा, इसकी मैं सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाह रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, ये 3 तो पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप इन एडिशन जो है इसके साथ क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ भी ले लेते हैं तो फिर आप पाकिस्तान जो है पुलिस सर्विस और इसके अलावा फॉरेन सर्विस, इन दोनों ग्रुप्स के लिए भी फिर आप फॉल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप साथ ये वाले सब्जेक्ट्स भी ले लेते हैं जैसे क्रिमिनोलॉजी है और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है और इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ है,
तो फिर आप नीचे दिए हुए ग्रुप्स हैं उनमें भी फॉल कर सकते। तो ये एक मॉडल था जो डिफरेंस था, जो प्रपोज स्कीम है इसको लेके चल रहे थे। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप अगर ऊपर वाले सब्जेक्ट्स आपने ले लिए हैं तो दोबारा से आप उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ नहीं कर सकते अपने जो है 900 मार्क्स पूरे करने के लिए। और लास्ट में ये है कि आप उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो यानी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक मॉडल था। अब अगर हम बात करते हैं कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही चीज़ कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को जो है ज़रूर कंटिन्यू करें और इस सीसा स्टेट ऑफ माइंड में ना रहिएगा कि आप जो है ये स्कीम जो है एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम इस वक्त बिल्कुल क्रूशियल टाइम है और बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है तैयारी का। और उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहा है इमीडिएटली आफ्टर ईद, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्री ओरिएंटेशन क्लास के लिए मैं अपना नंबर जो है शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप का। और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ईजी और वेल ऑर्गेनाइज सेशन होगा। और इसके लिए मैंने एक एक चीज़ किस तरह जो है एक सब्जेक्ट को लहदा से लेकर किस तरह डिज़ाइन किया है, किस तरह नोट्स वर्क किया और क्या क्या चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देख सकेंगे कि किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक्स हैं, क्या टिप्स हैं और क्या स्कीम ऑफ स्टडी है और किस तरह हम उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कमेंट करके लाजमी बताइएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।